तो गाइस आज हम बात करेंगे वन पंच मैन के सीजन 1 के बारे में, जिसमें मेन कैरेक्टर साइतामा होता है। साइतामा इतना पावरफुल होता है कि वो अपने किसी भी दुश्मन को एक ही मुक्के में उसको खत्म कर देता है। साइतामा पहले एक आम आदमी था जिसने सिर्फ मजे के लिए हीरो बनने का फैसला किया। उसने 3 साल की कड़ी मेहनत करी, ट्रेनिंग ली। उसमें 100 स्क्वाट, 100 सिटअप, 100 पुशअप, और आप बताओ कि उसने रनिंग कितने किलोमीटर का किया। तो वो ये ट्रेनिंग रोज करता था। 3 साल तक लगातार ये ट्रेनिंग करने के बाद वो इतना शक्तिशाली हो गया कि वो किसी को भी एक ही मुक्के में हरा सकता था। इतनी भी शक्ति किसी के पास आ जाने से उसको होना चाहिए खुश, पर साइतामा हुआ दुख, क्योंकि उसको अब इतना ताकतवर होने के कारण वो सारे का सारा मैच, सारे का सारा मुकाबला एक ही पंच में जीत जाता था। उसको लड़ाई में अब मजा नहीं आता था, तो वो हमेशा दुखी रहने लगा, वो हमेशा उदासीन रहने लगा। वो तुम्हें तो पता ही है, वो ट्रेनिंग से तो हो गया गंजा। फिर एक दिन साइतामा जेनोस से मिलता है, जो कि एक शक्तिशाली साइबर्ग होता है। उसे किसी से बदला लेना चाहता है जिसने उसके शहर को तबाह किया था। जेनोस साइतामा के इतनी पावरफुल शक्ति को देखकर साइतामा का शिष्य बनने की कोशिश करता है और साइतामा उसको अपना शिष्य बना भी लेता है। साइतामा और जेनोस दोनों ही लीगली हीरो एसोसिएशन को ज्वाइन करते हैं। जेनोस को इस क्लास दिया जाता है और साइतामा को उसी क्लास में रखा जाता है। जेनोस को इस क्लास इसलिए दिया जाता है क्योंकि उसने फिजिकल एग्जाम, रिटन एग्जाम दोनों में अच्छे मार्क्स लाए होते हैं, और साइतामा सिर्फ एक ही एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाया होता है, वो फिजिकल के बारे में। और उसका वन पंच मैन के बारे में किसी को पता नहीं होता है कि वो एक पंच में किसी को भी हरा सकता है, इसलिए उसको सी क्लास में रखा गया था। सीजन 1 में कई सारे खतरनाक एनिमी को दिखाए जाते हैं, लेकिन साइतामा उन सभी को वन पंच में ही हरा देते हैं। उसके बाद हाउस ऑफ इवोल्यूशन और डीपीसी किंग जैसे शक्तिशाली दुश्मनों से भी मुकाबला होता है। डीपीसी किंग अन्य एस क्लास हीरो मोमन राइडर्स के साथ लड़ता है, उन्हें हराता है। उसके बाद जब वो साइतामा से मिलता है तो साइतामा भी अपने सीरियसपन से उसको खत्म कर देता है। क्या तुमको पता है साइतामा अपनी ताकत क्यों छुपाता है? अगर आपको पता है तो आप इस बात को कमेंट करो। मेरे हिसाब से साइतामा अपनी ताकत इसलिए छुपाता है क्योंकि उसको अपनी ताकत का शो अप करने का शौक नहीं होता। सीजन के एंडिंग में बोरोस, जो कि एक शक्तिशाली एलियन होता है, वो अपना स्पेसशिप को लेके अर्थ पे हमला करता है। हीरो एसोसिएशन के सभी इस क्लास हीरो मिलके बोरोस के आर्मी से लड़ते हैं। सीजन के एंडिंग में बोरोस, जो कि एक शक्तिशाली एलियन होता है, वो अपने आर्मी के साथ, स्पेसशिप के साथ पृथ्वी पर हमला करता है। बोरोस के जितने भी आर्मी होते हैं, हीरो एसोसिएशन के सभी इस क्लास हीरो के साथ लड़ते हैं, और बोरोस खुद स्पेसशिप में बैठ के सब फाइट देखता है। लेकिन जैसे तैसे साइतामा उसके स्पेसशिप में पहुंच जाता है और लॉर्ड बोरोस से उसका मुकाबला होता है। साइतामा के सामने लॉर्ड बोरोस था, जो कि अभी तक साइतामा जितने भी विलेन से लड़ चुका है उस सभी से ताकतवर होता है। दोनों में घमासान युद्ध होता है। साइतामा बोरोस को काफी पंच मारता है, बोरोस साइतामा को काफी सारे पंच मारता है। अंत में साइतामा अपने सीरियस पंच बोरोस को मारता है और बोरोस मैच को हार जाता है। वन पंच मैन सीजन 1 एक कॉमेडी एक्शन ओरिएंटेड सीरीज है। अगर आप इस सीरीज को पूरा देखना चाहते हैं तो ये आपको यूट्यूब पे अवेलेबल मिल जाएगा। तो गाइस, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट कर दो, जो पार्ट सबसे बेस्ट लगा उसको कमेंट में मेंशन कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो।